ओम आनंद, ओम शांति। भगवान गीता का अध्ययन करते समय यह विचार करना चाहिए कि इसमें जो ज्ञान है वो भगवान ने मेरे लिए ही क्या कहा है, केवल मेरे लिए ही यह ज्ञान बतलाया गया है और मैं ही इससे सबसे अधिक फायदा उठाऊंगी। ऐसा जब विचार मन में उठता है कि इस ज्ञान से सबसे अधिक लाभ मुझको ही होगा, तब इन श्लोकों का अर्थ अपने मन की संपूर्ण एकाग्रता के साथ समझ में आता है। जब अपने मन की संपूर्ण एकाग्रता होती है और एकाग्रता के लिए अभी अभी ध्यान योग का अभ्यास कराया गया, तो जब एकाग्रता से इन श्लोकों को पठन श्रवण मनन करते हैं तब इनकी बात यह समझ में आती है कि भगवान ने एकमात्र अर्जुन से कहा था और इस समय भगवान मुझसे कह रहे हैं, और एक से कहते कहते भगवान ने कितनों को अपना उपदेश दे डाला। तो आज उस अर्जुन का भाव अपने अंदर लाना है कि इस प्रकार का भक्त आज हमारे इष्ट देव भगवान को मिला है और वह भक्त मैं हूँ। मुझे भगवान वह विलक्षण ज्ञान दे रहे हैं जो कि अनेक वर्षों पूर्व भगवान ने अर्जुन को दिया था। ऐसा टीचर भी तो होना चाहिए। जो भगवान ने अर्जुन को पकड़ा तो अंत तक यह कहलवा के ही दम लिया कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और किस प्रकार प्रारंभ में हठ पूर्वक कि मैं अपना कर्तव्य कर्म उसमें क्या था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा हठ पकड़ लिया था। और भगवान ने कोई उसको सजा दंड पनिशमेंट नहीं दिया था, समझाते जा रहे हैं और 28वें अध्याय के अंत में उसके मुखार बिंद से कहलवा के ही भगवान ने दम लिया कि करिष्ये वचनम तव। तो ऐसा भाव यदि हम अपना बनाकर और गीता का अध्ययन करते हैं तब बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाती है कि आज के शुभ दिवस पर गीता का ज्ञान केवल मेरे लिए ही भगवान बतला रहे हैं। भगवान बोले कि हे आनंद लता, तुझको यह चाहिए, क्या चाहिए? ये इंद्रियां ही तो भटकाती हैं, यहाँ वहाँ तहाँ ले जाती हैं, मन अपने कंट्रोल में ही नहीं रह पाता। आज यहाँ बैठे हैं और अनंत मीलों की दूरी पर मन पहुँच जाता है, ऐसी मन की गति है। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर। बारंबार भगवान सैकड़ों श्लोकों में अपने परायण होने की बात कहते हैं। अपने परायण मतलब मेरे गुण ज्ञान भाव जो आचरण है भगवत परायण भाव में हूँ, व्यक्ति आश्रय भाव में नहीं। यह बतला रहे हैं भगवान, मैं भगवत परायण भाव में हूँ, व्यक्ति आश्रय भाव में नहीं। तो कहते हैं कि मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। मेरे परायण ध्यान में जब बैठ जाते हैं तो भगवान को अपना हमने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब हमने इस प्रकार भगवान के परायण होकर अपना जीवन का सब भार भगवान को सौंप दिया और हम ध्यान में बैठ गए, तो भगवान बताते हैं कि मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इंद्रियों के वश में होकर तो फिर भटकना है ही है, दम रहता है। संशय आत्मा विनश्यति, जब संशय नहीं रह जाता, बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन इंद्रियां अपने कंट्रोल में होती हैं, ध्यान अवस्था का आनंद प्राप्त होने लग जाता है। कब? जब मेरे परायण तुम हो जाओगे। मेरे परायण क्या है? श्री विश्व शांति ग्रंथ में 125 सूत्र दिए हुए हैं।
जो संतों के लक्षण हैं और भक्तों का पाठ है। 125 सूत्र महात्माओं के, संतों के लक्षण हैं। मैं असीम अपार भाव में हूँ, क्षुद्रतम जीव भाव में नहीं। मैं अनंत अपार असीम भाव में हूँ, क्षुद्रतम जीव भाव में नहीं। ऐसे ऐसे विलक्षण 125 सूत्र दिए हुए हैं। जो धार्मिक है, जो संत है, जो महात्मा है, उनमें उन संतों के लक्षण होने ही चाहिए। और वही हम भक्तों का पाठ है, हम साधकों का पाठ है। तो भगवान बार अपने भक्तों को और आज के शुभ दिवस पर मुझको, मेरे को ये कहते हैं कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। अपने श्री इष्ट देव भगवान के शरण में होकर ध्यान में बैठे। और ध्यान योग की शिक्षा श्री विश्व शांति आश्रम का मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ध्यान योग के अभ्यास से ही मन की एकाग्रता होती है और मन की एकाग्रता से कर्मों में दक्षता आती है और दक्ष ही नागरिक अपने देश के भाग्य को उदय करेंगे। इसलिए भगवान ने यह ज्ञान इस श्लोक में बतलाया कि मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात मेरे श्रद्धा परायण वह हो जाता है। मेरे श्रद्धा परायण हो जाता है तो मेरा गुण ज्ञान भाव आचरण जो है वह उसका भी वैसा ही गुण ज्ञान भाव आचरण बन जाता है। फिर मैं वह अद्वितीय शक्ति उसको प्रदान करता हूँ। यह भाव है इस श्लोक का। आगे का श्लोक 62 उच्चारण करने की पूजा है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 62। विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अधः पतन का कथन। पहले श्लोक में तो बुद्धि को स्थिर होने की बात कही और अब अतः पतन की बात भी बताते हैं। भगवान स्वयं बतलाते हैं, क्योंकि न्यायकारी प्रभु पिता है ना। प्रभु पिता न्यायकारी हैं। अपने भक्तों को श्रद्धा संपन्न श्रद्धा परायण भक्तों को वरदान देते हैं और उनकी आज्ञा का जो पालन नहीं करता है उसके लिए दंडदायक है। भगवान श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 62 में बतला रहे हैं। ध्यायतो विषयान् विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अधः पतन का कथन। ओम श्री आनंदमय भगवान जी पुनः बता रहे हैं कि और हे मुनि, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ओम आनंद में भगवान बोले, हे आनंद लता, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा
विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कदम कदम सीढ़ी दर सीढ़ी किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को समझाने में लगे हुए हैं। एक एक कदम पे ऐसा समझा रहे हैं कि बिंदुवार समझा रहे हैं। ऐसा होने पर ऐसा, ऐसा होने पर ऐसा। कोई टीचर है ऐसा समझाने वाला? इस प्रकार गहराई में जाके और एक एक शब्द के द्वारा अपने छात्र के बुद्धि में अपनी बात बैठाने के लिए तत्पर है। भगवान स्वयं तत्पर है। भगवान स्वयं बतला रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और मेरा चिंतन करने से मुझ में आसक्ति हो जाती है। कितनी स्पष्ट साफ खुलासा बात कही है, जो मनोवैज्ञानिक भी बात है। जिनका हम चिंतन करते हैं यह बात सिद्ध होती है, प्रमाणित होती है। यह बात प्रूफ होती है कि उसी में हमारा मन लगता है, इसीलिए उसका चिंतन होता है। जिसका चिंतन होगा अर्थात उसमें हमारी आसक्ति है। विषयों का चिंतन तो विषयों में आसक्ति और भगवान का चिंतन तो भगवान में आसक्ति। एकदम स्पष्ट बात है। उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। जिस वस्तु के प्राप्त करने के लिए हम मन में ठान लेते हैं तो कैसा उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। कामना यह होती है कि तुरंत अभी इसी समय यह वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी उस कामना की पूर्ति में हम तत्पर हो जाते हैं और महापुरुषों के बतलाए हुए साधन में यदि हम तत्पर हो जाएं, उसकी कामना करने लग जाएं कि जब तक साधन परिपूर्ण न हो जाए, साधन अपने अनुसार विधि विधान के अनुसार हम साधन न करने लग जाएं, ऐसी मन में बात ठान लें तो हमारी आसक्ति उसी में हो जाएगी। फिर क्या आगे बतला रहे हैं कि जिन विषयों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यह बात कितनी स्वाभाविक है, यह प्रायः देखने में आ रही है। संसार में यही देखने को मिल रहा है कि अपनी प्राप्त वस्तु को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो फिर कितने विचलित हो जाते हैं, मन कितना अशांत हो जाता है और फिर अंतिम सीढ़ी है, अंतिम परिणाम है क्रोध। क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, क्या न क्या कर डाले वह भाव मन में उत्पन्न हो जाता है जो कितना खतरनाक है यह सब जानते हैं। इसी क्रोध को, इसी कलह को और क्लेश को दूर करने के लिए 125 सूत्र बतलाए गए हैं। मैं सहनशीलता भाव में हूँ, क्रोध भाव में नहीं। हे आनंदमय प्रभु, मैं सहनशीलता भाव में हूँ, क्रोध भाव में नहीं। मैं शांत भाव में हूँ, मैं धैर्य भाव में हूँ, अशांत भाव में नहीं। और अशांति, अशांति कामना में विघ्न पड़ने से उत्पन्न होती है। महापुरुषों के विधान को धारण करने से मन शांत रहता है, सहनशील बनता है, धैर्य उत्पन्न होता है और अंत में समता की स्थिति आ जाती है। जब समता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चाहे प्रतिकूलताएं आए और चाहे अनुकूलताएं आए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रतिकूलताएं भी आती रहती हैं, अनुकूलता भी आती रहती हैं, कामना है ही नहीं, तब फिर क्रोध उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार ओम आनंदमय, ओम शांति में महामंत्र को स्वयं भी जपते रहें और दूसरों को भी जपने के लिए प्रेरित करते रहें। अब श्लोक 63 उच्चारण करने की पूजा है। 63वें श्लोक में भी
यही बतलाया है कि विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अधः पतन होने का कथन।